मशहूर एड गुरु पीयूष पांडे का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया है। इस मौके पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जैसी कई दूसरी हस्तियों की मौजूदगी रही और सभी ने नम आंखों के साथ एड गुरु को अंतिम विदाई दी। पीयूष पांडे का जाना भारतीय विज्ञापन जगत के लिए एक युग के अंत जैसा है। उन्होंने भारतीय विज्ञापन को सिर्फ उत्पाद बेचने का माध्यम नहीं, बल्कि भावनाओं, संस्कृति और आम आदमी की भाषा से जोड़ने की कला बना दिया था। पीयूष पांडे ने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापन एजेंसी ओगिलवे इंडिया से की थी, जहां वे धीरे धीरे भारतीय विज्ञापन जगत की सबसे प्रभावशाली आवाज बन गए। उन्होंने इस धारणा को तोड़ा कि विज्ञापन सिर्फ शहरी अंग्रेजी बोलने वाले दर्शकों के लिए होते हैं। पीयूष पांडे ने हिंदुस्तानीपन को विज्ञापन की आत्मा बना दिया। पीयूष पांडे को उनके काम के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। उनके सहयोगियों और दोस्तों का कहना है कि वे सिर्फ विज्ञापन निर्माता नहीं, बल्कि एक कहानीकार थे, जो लोगों की भावनाओं, बोली और संस्कृति को समझते थे और उसी को अपनी रचनाओं में ढाल देते थे। उनके निधन से भारतीय विज्ञापन जगत ने एक सच्चे कलाकार, विचारक और भावनाओं के चित्रकार को खो दिया। पीयूष पांडे ने मिले सुर मेरा तुम्हारा, फेविकॉल, हज, पल्स पोलियो और यहाँ तक कि अब की बार मोदी सरकार का विज्ञापन पीयूष पांडे ने ही बनाया था। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो कोई वैसे मौका नहीं है कि मैं इंटरव्यू दूँ। मैं ये कहूँगी भैया को ना प्रेस वाले बहुत पसंद थे और वो कोई भी पेपर हो, छोटा पेपर हो, बड़ा पेपर हो, अगर वो उनसे कहते थे आप 2 मिनट बात करेंगे तो वो ज़रूर करते थे। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सबसे बात करूँ। तो 7 बहनों के भाई हैं, दिल में बहुत दर्द है, बहुत ही कह नहीं सकते हैं कि किस दौर से हम गुजर रहे हैं। पर मैं यही कहूँगी उनकी तरफ से सारे एडवर्टाइजिंग फैमिली को, ओएनएम को, उनका जो बड़ा परिवार है, जो 30 सेकंड का 45 साल का जो उनका साथ है, उन सबको मैं धन्यवाद दूंगी। आम जनता को जिनके लिए उन्होंने ऐड बनाए, उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने उनके ऐड इतने पसंद करे और उनको पसंद था कि रिस्पॉन्स क्या है। अब मैं कैसे बताऊं भैया, देखो कितना प्यार करते हैं लोग, जगह जगह सब तुमको इतने प्यार से बुला रहे हैं। अब हम वहाँ जा रहे हैं शिवाजी पार्क और वहाँ पे लास्ट कितना बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए और देश के लिए। देश और इंडस्ट्री के लिए तो मुझे पता नहीं, वो देश को प्यार करते थे। ये तो ऐसा है ना, आज का जमाना ऐसा है कि आदमी जाता है 7 दिन बाद सब भूल जाते हैं। तो खाना पूर्ति करने के लिए भैया क्रिकेट खेलते थे, तो हमेशा कहते थे एक कैप्टन एक लीडर नहीं है। उन्होंने 100 लीडर पैदा करे हुए हैं, तो पीयूष के जाने के बाद और 100 लीडर आएंगे और 100 लीडर आगे बढ़ेंगे। जितना अच्छा काम करेंगे वही उनकी श्रद्धांजलि होगी। खाना पूर्ति हमारी नहीं होगी, परिवार की नहीं होगी, हमारे लिए हमारा भाई गया तो वो तो जिंदगी भर जैसे एक अपंग हो जाते हैं हम हो जाएंगे। और मैं ही टेलीविजन और फिल्म से हूँ, मेरे पीछे सारे परिवार ने सब कुछ ज्वाइन किया। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का दिन है, लेकिन एक सुख है कि हमें बहुत सुख देके गया। ये जनता का दिल जीत के लेके जा रहा, इतने शहंशाह बादशाह कलम का जो रहा, ये इसने दिलों पे राज किया। तो आज हमारा शहंशाह हमको दीनहीन करके पंचतत्व में लीन तो हो रहा है, लेकिन जनता को जो उसने दिल जीता उसके लिए हम उसको सल्यूट करते हैं। और सबका प्यार बना रहे, इसकी कलम पर ये जिंदा रहेगा हजारों साल अपने शब्द शब्द में, विज्ञापन विज्ञापन में। एक एक लाइन इसने इतिहास रचा है और एक मीडिया नहीं, जितना मीडिया हिंदुस्तान में है और बाहर है, सब ने माना कि हिंदी को उसने जन्म दिया वापस, विज्ञापन को उसने आगे बढ़ाया और विज्ञापन को ऐसा बनाया जैसे मीडिया को बाकायदा कमाई हुई। ही हैज डन ए हाईली प्रोफेशनल जॉब। सो मैं कहती हूँ अद्भुत था, ये अनोखा था और अनूठा था। इसीलिए वो क्या कहलाया, एड गुरु ऑफ इंडिया, द ट्रू बेटा ऑफ इंडिया। जिसमें हाथ लगाया, चाहे पोलियो था चाहे मोदी जी, उसको सोना कर दिया। ईश्वर इसको जो जन्म दे, इसी सजन का जन्म दे। बड़ी मुश्किलों से हमारे घर आया था 7 बहनों के बाद, और जब आया तो हमारा घर भर दिया इसने अपने काम से, अपने सजन से। लोग तो सबके यहाँ होते।